अच्छा, तो हर ट्रेडर की कहानी में ना वो एक मोड़ जरूर आता है। सोचिए, एक जबरदस्त तेजी चल रही है और बूम, कीमत अचानक नीचे गिर जाती है। अब दिल की धड़कनें तो तेज होंगी ही, है ना। सवाल ये है कि क्या ये गिरावट खरीदने का एक सुनहरा मौका है, मतलब एक पुल बैक, या फिर ये किसी बड़े तूफान की एक रिवर्सल की पहली चेतावनी है। देखिए, सही फैसला लेने की जो कला है ना, वो चार्ट्स को पढ़ने में ही छिपी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम डिमांड की ताकत को समझेंगे, फिर सप्लाई के प्रेशर को देखेंगे। इसके बाद हम इन दोनों को मिलाकर एक अच्छे हेल्दी पुलबैक को पहचानेंगे और आखिर में सबसे जरूरी एक खतरनाक रिवर्सल को पकड़ना सीखेंगे। तो असल सवाल यही है कि ये जो गिरावट आई है, ये सिर्फ एक छोटा सा ठहराव है या फिर ये एक बड़े क्रैश की शुरुआत होने वाली है। देखिए, एक ट्रेडर के लिए ना इसी सवाल का जवाब मुनाफे और नुकसान के बीच की एक लकीर खींचता है। चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, किसी भी बाजार की जो धड़कन होती है ना, वो उसकी डिमांड होती है। मतलब खरीदारों का वो जोश जो कीमतों को ऊपर आसमान की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले आइए इसी ताकत को चार्ट पर मापना सीखते हैं। तो ये होता है डिमांड जोन। इसको ऐसे समझिए कि ये एक अदृश्य दीवार है जहां खरीदार पूरी ताकत से कीमतों को नीचे गिरने से रोकते हैं और वापस ऊपर की ओर धकेल देते हैं। यही तो बाजार का सपोर्ट लेवल है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हर डिमांड जोन एक जैसा नहीं होता। कुछ जोन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, कुछ सामान्य और कुछ कह सकते हैं काफी कमजोर। असली खेल तो इनकी ताकत को पहचानने का ही है। तो फिर इसकी पहचान कैसे की जाए? देखिए, मजबूत डिमांड जोन में आपको लंबी, ठोस नीली कैंडल्स दिखेंगी। सामान्य जोन में चाल तो स्थिर होती है पर उतनी तेज नहीं। और जो कमजोर जोन होते हैं ना, वहां आपको बहुत सारी लाल कैंडल्स दिखेंगी, जो साफ साफ दिखाती हैं कि खरीदार पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। चलिए, अब मिलते हैं कहानी के दूसरे किरदार से, यानी कि सप्लाई से। ये बेचने वालों का वो दबाव है जो बढ़ती हुई कीमतों पर ब्रेक लगाता है और उन्हें नीचे की ओर खींचने लगता है। सप्लाई जोन डिमांड जोन का ठीक उल्टा होता है। ये वो प्राइस लेवल है जहां बेचने वाले इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि कीमतें नीचे गिरने लगती हैं। हम इसे रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। और हाँ, डिमांड की तरह ही सप्लाई की भी अपनी ताकत होती है। एक मजबूत सप्लाई जोन ट्रेंड को फौरन पलट सकता है, जबकि एक कमज़ोर जोन वो तो बस एक छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर जैसा होता है। तो आइए इन संकेतों को भी पढ़ना सीखते हैं। बहुत आसान है। मजबूत सप्लाई जोन की पहचान होती है बड़ी और आक्रामक लाल कैंडल से। सामान्य जोन में गिरावट तो होती है, पर काफी धीमी गति से। और कमजोर जोन में चाल बहुत ही अस्थिर होती है, जिससे पता चलता है कि बेचने वाले खुद संघर्ष कर रहे हैं। तो अब जब हम डिमांड और सप्लाई की भाषा को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, हम इसका इस्तेमाल एक अच्छे पुलबैक, मतलब कि खरीदने के एक सही मौके को पहचानने में कर सकते हैं। पुलबैक असल में बस एक छोटा सा ब्रेक है। सोचिए, एक ट्रेंड ऊपर जा रहा है और कीमत थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए नीचे आती है, ताकि वो फिर से और ऊपर जा सके। ये एक बहुत अच्छा संकेत हो सकता है। एक हेल्दी पुलबैक की यही पहचान है, गिरावट धीमी और सुस्त होती है। ये दिखाता है कि बेचने वालों में बिल्कुल दम नहीं है, वो तो बस थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल रहे हैं, जबकि असली ताकत अभी भी खरीदारों के ही हाथ में है। ये देखिए, यहाँ और भी उदाहरण हैं। जब भी ट्रेंड के खिलाफ एक धीमी और कमजोर, या कह लें कि थकी हुई चाल दिखे, तो समझ जाइए कि बाजार एक और मौका दे रहा है। ये इस बात का संकेत है कि बेचने वाले अब थक चुके हैं और खरीदार जल्द ही कमान संभालने वाले हैं। लेकिन ठहरिए, हर गिरावट एक मौका नहीं होती। कभी-कभी ये एक चेतावनी होती है। तो अब हम सीखेंगे कि एक साधारण से पुलबैक और एक खतरनाक ट्रेंड रिवर्सल के बीच के फर्क को कैसे पहचानें। तो ये है सबसे बड़ा फर्क। पुलबैक एक मौका है जो कहता है तैयार हो जाओ। ये एक कमजोर और कुछ समय के लिए आया हुआ ठहराव है। वहीं दूसरी तरफ रिवर्सल एक चेतावनी है जो चिल्लाकर कहती है सावधान। ये एक मजबूत चाल है जो ट्रेंड को जड़ से बदलने का दम रखती है। आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये स्लाइड असल में यही पूरी कहानी है। लेफ्ट साइड पर देखिए, एक धीमी सुस्त सी गिरावट। ये है एक पुलबैक। ऐसा लग रहा है मानो खरीदार बस एक छोटी सी सांस ले रहे हैं। लेकिन अब राइट साइड पर नजर डालिए, ये क्या है? ये एक तेज, जबरदस्त हमला है।
ये है रिवर्सल। यहाँ बेचने वालों ने पूरी ताकत से बाजार पर कब्जा कर लिया है। ये ठहराव नहीं है, ये डर का माहौल है। एक खतरनाक रिवर्सल अपनी पहचान खुद बताता है। चाल तूफानी होती है, कैंडल्स बड़ी और लाल होती हैं, और ये भरोसेमंद सपोर्ट लेवल्स को भी ताश के पत्तों की तरह गिरा देती है। समझिए, ये बाजार का सायरन है जो बता रहा है कि भैया ट्रेंड बदल चुका है। तो ये रही पूरी बात का निचोड़, एक चेकलिस्ट की तरह। पहला, मुख्य ट्रेंड की ताकत को मापिए। दूसरा, उसके खिलाफ जो चाल चल रही है उसके कैरेक्टर को समझिए। क्या वो सुस्त है या आक्रामक? अगर चाल कमजोर है तो ये ग्रीन सिग्नल है, लेकिन अगर चाल मजबूत है तो ये रेड अलर्ट है, ट्रेंड पलटने वाला है। तो अब जब एक कमजोर पुलबैक और एक मजबूत रिवर्सल के बीच का विजुअल फर्क बिल्कुल साफ है, तो सवाल ये उठता है, अगली बार जब चार्ट पर नजर पड़ेगी तो कौन से संकेतों पर ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि याद रखिए, सही पैटर्न की पहचान ही सफलता की कुंजी है।